नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर जरूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कॉमेंट में जरूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी जरूरी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई की। उन्होंने अभी प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ की भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन निकाला है। विज्ञापन संख्या है CRPDPO 20-2025-2026-04। बैंकिंग जॉब्स का इंतजार करने वालों के लिए ये काफी बड़ी खबर है। तो हमने सोचा कि इस नोटिफिकेशन को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अहम मौका है। तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो है तारीखें। हाँ, तारीखें तो सबसे जरूरी हैं। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करना और फीस भरना ये 24 जून 2025 से शुरू हो रहा है और 14 जुलाई 2025 तक चलेगा। 24 जून से 14 जुलाई, ठीक है। और हाँ, अप्लाई सिर्फ और सिर्फ बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। वो है https://bank.sbi/web-careers-current openings, इधर-उधर से नहीं। ओके, वेबसाइट नोट कर ली। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कौन अप्लाई कर सकता है? मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें दो मुख्य चीजें हैं, उम्र और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उम्र की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 को कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। 21 से 30 साल, यानी जन्म की तारीख? हाँ, मतलब कैंडिडेट का जन्म 2 अप्रैल 1995 से पहले का न हो और 1 अप्रैल 2004 के बाद का न हो। ये दोनों तारीखें शामिल हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और पढ़ाई? पढ़ाई के लिए 30 सितंबर 2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन। बस ग्रेजुएट होना चाहिए? किसी भी सब्जेक्ट में। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में। और एक अच्छी बात यह है कि जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। बस शर्त यह है कि उन्हें 30 सितंबर 2025 तक अपना ग्रेजुएशन पास करने का प्रूफ देना होगा। अच्छा, तो फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं, बस रिजल्ट टाइम पर आ जाना चाहिए। ठीक है। और वैकेंसी कितनी है इस बार? नोटिफिकेशन के हिसाब से टोटल 541 वैकेंसीज हैं। इसमें 500 तो रेगुलर है और 41 पिछली बैकलॉग वैकेंसी हैं। 541 ठीक ठाक नंबर है। हाँ, और ये कैटेगरी के हिसाब से बंटी हुई हैं, जैसे SC के लिए 80, ST 73, OBC 135, EWS 50 और जनरल यानी UR के लिए 203। PWB कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्वेशन है। ओके, और ये फाइनल है या बदल सकती हैं? देखिए, लिखा तो यही है कि ये अभी प्रोविजनल है, मतलब इनमें बदलाव हो सकता है। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ये कैसे होगा, कितने स्टेज होंगे? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेज में होगा, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। ओके, फेज 1। फेज 1 है प्रीलिम्स। ये ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 100 नंबर का, 1 घंटे का। इसमें 3 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश, क्वांट यानी मैथ्स और रीजनिंग। टाइम कितना मिलेगा? हर सेक्शन के लिए 20 मिनट फिक्स्ड हैं। इंग्लिश के 40 सवाल, क्वांट और रीजनिंग के 30-30 सवाल। और एक खास बात, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ओह, सेक्शनल कट ऑफ नहीं? ये बहुत लोगों के लिए राहत की बात है। हाँ, बस ओवरऑल स्कोर के आधार पर मेरिट बनेगी और जितनी वैकेंसीज हैं उसके करीब 10 गुना कैंडिडेट्स को फेज 2 यानी मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो फेज 1 सिर्फ क्वालिफाइंग हुआ एक तरह से। अब फेज 2 यानी मेंस में क्या होगा? फेज 2 भी ऑनलाइन ही है। इसमें 2 पार्ट हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का। इसमें 4 सेक्शंस होंगे, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। 200 नंबर, 3 घंटे। अच्छा खासा लंबा पेपर है। हाँ, और दूसरा पार्ट है डिस्क्रिप्टिव पेपर। ये 50 नंबर का होगा, आधे घंटे का। इसमें लेटर राइटिंग और एसे लिखना होगा, कंप्यूटर पर ही टाइप करके। कंप्यूटर पे टाइपिंग मतलब कीबोर्ड स्किल्स भी चाहिए? बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी बात, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 1/4 नंबर कटेंगे। ओके, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना होगा।
ये हो गया फेज 2। अब फेज 3। फेज 3 में 3 चीजें हैं। एक तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जो पर्सनालिटी वगैरह जानने के लिए होता है, फिर ग्रुप एक्सरसाइज होगी 20 नंबर की, और आखिर में इंटरव्यू होगा 30 नंबर का। ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? क्या प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ेंगे? नहीं, प्रीलिम्स यानी फेज 1 के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ मेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए हैं। अच्छा। फाइनल सिलेक्शन होगा फेज 2 यानी मेंस, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, और फेज 3 ग्रुप एक्सरसाइज प्लस इंटरव्यू में मिले टोटल मार्क्स के आधार पर। तो वेटेज कैसे रहेगा? मेंस के मार्क्स को 75% वेटेज दिया जाएगा और फेज 3 के मार्क्स को 25%। इन दोनों को मिला के 100 में से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। समझ गया। मतलब मेंस और इंटरव्यू जी का प्रदर्शन ही असली खेल तय करेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अब जरा एप्लीकेशन फीस और फॉर्म भरने के प्रोसेस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ, एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपए है। 750 रुपए। और SC, ST और PWB कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, मतलब 0। और ये फीस नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, और फॉर्म भरने में क्या क्या चाहिए होगा? देखिए, अप्लाई तो सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिव रहे। फॉर्म भरते समय आपको अपनी स्कैन की हुई फोटो, सिग्नेचर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यानी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। डिक्लेरेशन वो क्या है? उसका टेक्स्ट नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वही आपको अपने हाथ से लिखकर स्कैन करके अपलोड करना है। हाँ। और इस बार लाइव फोटो भी कैप्चर होगी फॉर्म भरते समय। लाइव फोटो मतलब वेबकैम से? हाँ, शायद वैसा ही कुछ होगा। हाँ। इसीलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले सारी डिटेल्स बहुत ध्यान से चेक कर लें, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो बाद में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक बार इंपॉर्टेंट डेट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जरूर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस 24 जून से 14 जुलाई 2025। ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम जुलाई या अगस्त 2025 में हो सकता है। मेंस एग्जाम सितंबर 2025 में। ओके। फेज 3 यानी जीओ और इंटरव्यू अक्टूबर-नवंबर 2025 और फाइनल रिजल्ट नवंबर-दिसंबर 2025 तक आ जाने की उम्मीद है। और वो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग? हाँ, SC, ST, OBC, PWBD कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दी है, वो जुलाई-अगस्त 2025 में होगी। बढ़िया। और कोई खास टिप या वार्निंग कैंडिडेट्स के लिए? हाँ, कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अपना ईमेल और मोबाइल एक्टिव रखें, बैंक की करियर वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहें अपडेट्स के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म की कोई हार्ड कॉपी कहीं नहीं भेजनी है। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, जल्दी अप्लाई कर दीजिए। सही बात है, लास्ट मिनट रश से बचना चाहिए। एग्जाम और इंटरव्यू के टाइम अपना ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ और उसकी एक फोटोकॉपी जरूर साथ ले जाएं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा। और सबसे जरूरी, कोई भी गलत जानकारी ना दें। अगर पकड़े गए तो उम्मीदवारी रद्द हो सकती है और लीगल एक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल, ईमानदारी सबसे जरूरी है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये SBI PO बनने का एक बहुत अच्छा अवसर है। हाँ, शानदार मौका है। तो जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं वो अपनी योग्यता चेक करें, ये 3 फेज वाले सिलेक्शन प्रोसेस को ठीक से समझें और सबसे जरूरी 14 जुलाई 2025 से पहले ध्यान से ऑनलाइन अप्लाई करें। और हाँ, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू या ग्रुप एक्सरसाइज की तैयारी पर खास फोकस रखें। एकदम सही। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये सिर्फ आपकी पढ़ाई या एग्जाम देने की काबिलियत का टेस्ट नहीं है। ये भी देखता है कि आप छोटी छोटी डिटेल्स पर कितना ध्यान देते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं या नहीं, और प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो सवाल ये है कि कैंडिडेट्स अपनी तैयारी में इन सभी चीज़ों, मतलब पढ़ाई, ध्यान, अनुशासन और प्रेशर हैंडलिंग के बीच बैलेंस कैसे बना सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं, ओवरऑल पर्सनालिटी और अप्रोच भी मैटर करती है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद।